अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा बिल्कुल भी अपना इंट्रोडक्शन करवाने का, अपने चैनल के इंट्रोडक्शन करवाने का कोई मूड नहीं है। मुबारक हो भी आप लोगों को। आज पाकिस्तान ने फिर से अपनी रीच जो है वो कंटिन्यू रखी है, अपनी उसी चीज़ों को बरकरार रखा है जिस चीज़ों को हम लोग बड़ी देर से मेंशन करते हुए आए कि अब आगे चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बोलते रह गए, हम कहते रह गए। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहा कि नहीं भी, हमारी जो चीज़ें सेट हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। बात मैं यहाँ पे अगर करूँगी ना तो चलें, आज पहले पाकिस्तान की बात बाद में करते हैं। हम पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बुराई कर करके ना इनको हम लोग चीज़ें इनकी बताते बताते ना मैं खुद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हुई हूँ कि कितना मुझे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि जी आप अपने जो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आप क्रिटिसाइज करती हैं। तो भाई मैं क्रिटिसाइज तो तभी करूँगी ना जब ये परफॉर्मेंस ऐसी दे रहे होंगे ना। किसका दिल करता है कि आप अपने जो प्लेयर्स हैं कि आप उन्हीं के बारे में जो है वो चीज़ें गलत मेंशन करें। कोई भी गलत मेंशन नहीं कर रहा। जितने भी प्लेटफॉर्म से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनकी गलतियां बताई जा रही है, उनकी अपनी उस चीज़ पे उनको कहा जा रहा है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा, हम कहें कि जी नहीं नहीं ये सही कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ को उनको जो है ना वो नॉमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे बता दें, एक ऐसे प्लेयर की बात बता दें जो अपनी परफॉर्मेंस है यहाँ पे 100% दे रहा है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इतनी चीजों को खराब करते 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 मुझे लगता है क्रिकेट से बड़े ना इनके नाम हो गए हुए हैं। पहले जो जितने भी प्लेयर्स हमारे, जितने पाकिस्तान के नहीं बाकी जो ममालिक के भी क्रिकेटर थे, उनका तो नाम था, लेकिन वो क्रिकेट को एज अ अपना पैशन, अपना एक जो जुनून था ना उसको लेकर कैरी करके चलते थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है क्रिकेट से बड़े इनके नाम हो गए हुए हैं कि ये समझते हैं कि जी मैं बाबर आजम हूँ, मैं शहीन अफरीदी हूँ, मैं रिजवान हूँ, मैं जमान हूँ, मैं इफ्तिखार हूँ, मैं नसीम हूँ, मैं बस ये नाम, ये चीजें रह गई हैं इनके अंदर। अदरवाइज क्रिकेट क्वालिटी की कुछ भी नहीं है। छोड़े ये, चले मैं ये बात बाद में मेंशन करती हूँ। पहले हम बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग जो मेंटली स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो इस वक्त बांग्लादेश की जो उनके मुल्क की सूरत हाल है वो किसी से भी छुपी भी नहीं है, सबके सामने है यार। देखा जाए तो उनको बहुत अंडर प्रेशर होना चाहिए था। उनको ये परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है वो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माइंड को स्टेबल रख के आपको बॉलिंग में भी उतना ही उन्होंने मार दी है और बैटिंग में भी उतनी मार दी है। सबसे गंदी चीज जो हुई है ना कि आप अपने होम ग्राउंड में हार गए। ये सबसे ज्यादा आपकी बदनामी का बायस बनती है, आपकी गलतियों का खमियाजा होता है कि आप अपने होम ग्राउंड में, क्योंकि अगर आप अपनी विकेट पर रह के उसको रीड नहीं करेंगे, आपने हायर कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, कभी कहीं से हायर कर लिए है, आप देसी, पता नहीं मैं क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोगों को तो अपनी पिच को ही पढ़ना आता, उसको परखना नहीं आता कि हम अपने होम ग्राउंड में पहले विकेट को देख लें कि उसको प्ले कैसे करना है, वो हमें प्ले कैसे करेगी। बाहर से क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं या चीजों को बड़ा ज्यादा समझने वाले हैं, और आप लोगों के पास वो टेक्निकल सोच ही नहीं है। कहां नहीं उन्होंने मार दी, आपको बैटिंग में मार दी, आपको बॉलिंग में दी, उन्होंने आपको फील्डिंग में दी, उनकी हर एक चीज परफेक्ट थी। बहुत ही रेयर हुआ होगा कि उनके 2 से 3 कैचेस आपके ड्रॉप होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि उनकी फील्डिंग भी मिसफील्ड हुई हो। हालांकि ये टेस्ट मैच था, 5 दिन का मैच होता है, फील्डिंग में इतना लोग फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन उन्होंने अपनी मिस फील्ड को भी वहां पे वो चीज को नहीं करने दिया। आप लोगों ने अच्छा, चले ये बात कर लेते हैं, जहां पे आपके एक प्लेयर से जो है वो सेंचुरी नहीं हो रही थी। लिटन दास जो है वो क्या कुछ और टेक्निकल चीजें सीख कर आया था, फिर उसने उसी आपके वो विकेट के ऊपर सेंचुरी कर ली। आप लोगों से अच्छा, जो अगर मैं कल परसों के मैच की बात करूं तो 26 पे आपने 6 आउट कर लिए थे। चले जी, वो तो एक चीज आपने बड़े अच्छे टारगेट वो कर ली, लोगों के माइंड भी सेट हो गए कि आज पाकिस्तान के हाथ में मैच है। 7वें नंबर पे आके प्लेयर आपका वो सेंचुरी कर जाए, आपके ओपनर से भी कुछ ना हो,
शान मसूद ने कहा था कि जी हम टेस्ट मैच में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी हम टेस्ट में क्रिकेट को ऐसा बनाएंगे कि जी लोग यहाँ पे आके खेलना जो है वो अपना फखर समझेंगे, हम यहाँ पे किले कायम कर देंगे। हाँ जी, आपने अपने किले कायम कर दिए हैं, एक एक आपके नाम का जो ना वो किला बन जाएगा कि जी इनकी परफॉर्मेंस के जो ना वो होते हैं ना कि पुराने जमाने के वो किले बंद हो चुके होते हैं, उनमें उनकी सारी कारकर्दगी बंद हुई होती है, तो आप लोगों के भी ऐसे ताले लग चुके होंगे, ऐसे किले बना के ना वहां पे ताले लग चुके होंगे। आपकी बांग्लादेश के अगेंस्ट ये बॉलिंग और बैटिंग थी, आपने मेरे ख्याल में आगे इंग्लैंड नहीं आना है, आप वहां पे क्या परफॉर्मेंस देंगे? अब T20 से आप लोग हार के आए, आप बड़ा यहाँ पे रोला पड़ा जी सर्जरी होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। कहाँ प्लेयर चेंज नहीं हुए, आप लोगों के कोच चेंज कर दिए गए, आप लोगों के जो ट्रेनर थे वो चेंज कर दिए गए, आप लोगों के कैप्टन को इधर उधर कर दिया गया। कैप्टन वहीं पे रहा है, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस ना देने की तो वैसे कसम खाई हुई है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, आप लोगों को प्लेट में रख के अगले बंदों को दे रहे हैं आप। ये तो बांग्लादेश था, इंग्लैंड को आप कैसे फेस करेंगे? उसकी बॉलिंग को, उसकी बैटिंग को कैसे फेस करेंगे? कितने ममालिक हैं जो आपके यहाँ पर आकर प्ले करेंगे? और आपने भी अभी जाना है साउथ अफ्रीका के टूर पर, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, वहां पे आप क्या परफॉर्मेंस देंगे? यही 11 टीम जो है, टीम 11 आपकी सिलेक्ट हुई हुई है। अगर इसी ने प्ले करना है तो हम लोग यहीं पर तसल्ली कर लेते हैं कि इन्होंने यहाँ होम ग्राउंड में अगर मैच नहीं जीते तो ये कहीं पे भी जाके मैच नहीं जीतेंगे। इनको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए ना, इन्होंने प्ले अगर अपने होम ग्राउंड में नहीं करना ना, कहते ना अपने घर से जो बच्चा नहीं सीखता ना, वो बाहर जाके भी कभी नहीं सीखता। इनका वही हिसाब है कि इन्होंने अगर अपने होम ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस इतनी गंदी रखी है ना, इनको आप ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं, इनकी परफॉर्मेंस जीरो ही रहेगी। अगर आपकी टीम 11 यही है, आपने इन्हीं को लेकर जाना है, तो फिर आप शिकस्त को पहले ही अपना जो है ना वो मान के रखे। मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा कहा है कि हमारे पहले जो टीम्स होती थी ना, कि 7 नंबर, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे भी कोई खिलाड़ी होता था ना, तो वो भी कोई ना कोई अपनी परफॉर्मेंस देके निकलता था कि भी अपना 100% वो देके जाए। आपकी इस टीम में ये यूनिटी नजर आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो होना ही नहीं चाहते हैं। आप रिजवान को ले लें, रिजवान लग रहा था कि जैसे सिर्फ उसको पता कि मैंने अपना 50 या 40 या 50 करने, अपने रन बनाने और मैंने निकल जाना है। आप लोगों से सेंचुरियां क्यों नहीं बनी है? अगर आपसे इतनी फटा विकेट के ऊपर, इतनी स्ट्रेट सड़क जैसी विकेट के ऊपर आपसे प्ले ही नहीं किया गया, आप और कौन सी विकेट पे जाके खेलेंगे? आप जब मैचेस हुए थे जो यूएसए में, सुन लिया कि जी उनकी विकेट्स बड़ी खराब है, ये हो गया, वो हो गया, वैसे हो गया। हर जो टीम को तो वहां पे मुश्किल का सामना हुआ था, नहीं हुआ तो इंडियन टीम को सामना नहीं हुआ। वो कौन सी टेक्निकल चीजें ऐसी सीख कर आई थी कि उनको वो विकेट जो है वो बड़ी इजी लगी है? चले आप अपने होम ग्राउंड की बात कर लें, पिंडी की विकेट्स पे आप वाकिफ नहीं थे? आप लोगों को अच्छा, आप यहाँ बता दें, आप अपनी मर्जियां बता दें कि आपको कोच कौन सा दिया जाए, आपको जो ट्रेनर है वो कौन सा दिया जाए, आपको कैप्टन कौन सा दिया जाए। आप पाकिस्तान के लिए बायसे शर्मिंदगी बन रहे हैं। आप जो हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये सीरीज हार गए आप, पहले तो इस बात की मुबारकबाद लेना। आप लोग ये सीरीज हार गए। अब क्या होगा कि जी फिर वही बातें होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको वो चूरन चढ़ाया जाएगा कि जी इसको घर बैठा देंगे, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उसको इस अगली जो सीरीज है उसमें नहीं प्ले करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज जाके वही रटे रटाए जो होंगे ना, वही आपकी नजर में होंगे। आप किसी को घर बैठाएंगे तो शदाब को ले आएंगे, आप किसी को घर बैठाएंगे हसन अली को ले आएंगे, आप किसी को घर में बैठाएंगे तो हारिस रऊफ को ले आएंगे। बस यही आप लोगों के पास गिने चुने लोग हैं और इन्हीं को ही आप बार चांस देते रहेंगे। क्या इन्होंने कसम खा ली है कि इन्होंने 16 साल 15 साल जो है वो क्रिकेट को देके जाने हैं? उतनी 15-16 साल किसी और क्रिकेटर की बारी नहीं आ सकती है। इतना टैलेंट जो आप जाया कर रहे हैं तो इनको घरों में बैठाए ना। कमा लिया जितना पैसा इन्होंने कमाना था, कमा लिया जितना इन्होंने नाम कमाना था। अब तो मेरे ख्याल में अपनी परफॉर्मेंस से नाम नहीं कमा रहे जितनी अपनी गंदी कारकर्दगी से अपना नाम कमा रहे हैं। मुझे तो लगता है अब सिर्फ इनका ये जो नाम टाइटल बन गया ना कि ये किंग है, ये फलाना है, इसकी बॉलिंग ऐसी है, आप उनको नहीं आजमाना चाह रहे। ये मोहम्मद आमिर, उसको आप लीग्स के लिए परमिशन दे देते, उसको लेके आए ना अपने टेस्ट मैचेस में। आप लोगों ने साल में 3 टेस्ट मैच करवाने होते हैं, उसमें इतनी गंदी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देनी होती है।
मैं तो फायदा हो चुकी हुई हूँ कि इन लोगों के बारे में डिस्कशन कर करके कि इन्होंने ये गलतियां कर दी, ये कर दी, और लोगों से बातें हम सुन रहे होते हैं। जी आप अपने क्रिकेटर्स को जो है वो बातें बड़ी कर रहे होते हैं। मुझे क्या बता देना, मुझे नीचे मेंशन भी कमेंट्स में कर दिया करें ना कि आप फलां की परफॉर्मेंस देखे जी, उसने कितनी अच्छी बैटिंग की है, आप उसकी बॉलिंग देखे ना, उसने कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई है। इतनी बुरी जो वो शॉट्स खेल रहे हैं, इतना आगे आके, ये सैम अयूब की देख लें, रिजवान को देख लें, इतना आगे आके आप खेल रहे हैं कि आप स्टैम्प आउट हो रहे हैं। इतनी आप इब्रार की बात कर लें जी, आप इब्रार पे बड़ा कॉन्फिडेंट हुए थे कि जी इसने मैच को विन करवाना है, इसने मैच को जितवा देना है। क्या किया उसने? हर बॉल उसकी वार्निंग पे जा रही थी। मैंने कहा था अगर आप उसको सेकंड इनिंग्स में खिला रहे हैं तो वो लड़का अंडर प्रेशर आ जाएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएगा जो कि वो परफॉर्मर है। आप उसके ऊपर, उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी डाल देंगे, भैया हमने अपने कंधों से उतारी है, तुम्हारे कंधों पे डाल दिया, तुमने मैच विन करवाना है, तो वो तो अंडर प्रेशर खेलेगा ही। पहले आपने उसको मैच से निकाल के ए टीम में खिलाने के लिए भेज दिया बांग्लादेश के साथ, सेकंड मैच में हम उसको उठा के ले आए, तो क्या उस पर प्रेशर जो है वो बिल्ट नहीं होना था? क्या परफॉर्मेंस दी है आपके उस इब्रार साहब ने? जीरो। खैर जितना भी इनको क्रिटिसाइज करेंगे, इन लोगों ने तो इन चीज़ों पे अपने आप को ठीक करने वाले नहीं है, अपनी चीज़ों को बेहतर करने वाले नहीं है। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है, अल्लाह जानता है अगर बांग्लादेश के साथ इन्होंने इस तरह की, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने हमें इतना बुरे तरीके से वो रोंदा है, इंग्लैंड हमारे साथ क्या करेगी? नहीं सोचा जा सकता, नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। अगर आपने यही टीम को रखना है, यही आपके प्लेयर्स होंगे, तो आप समझ लें कि आप इंग्लैंड के साथ क्या खेल रहे हैं। आप फिर तो आप सोच लें कि वो सीरीज भी आपके हाथ से गई, कोई सीरीज आपके, आप बातें इतनी बड़ी बड़ी, चैंपियन ट्रॉफी की बातें, फलानी बातें, आप अपनी चीजें यहीं पे खराब करें। अपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने आप को क्या तैयार करना है, वो भी आपके होम ग्राउंड में है। वो भी अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही, खुदा की कसम हमने बड़े बुरे तरीके से पिटना है बाकी ममालिक से। आपके हमसाया ममालिक ने आपको नहीं छोड़ना कि जी आप बड़े दावे करते थे हमें अपने मुल्क में बुलाने के, और ये वो, तो ये परफॉर्मेंस आपने दी है। वो टीम जिसके मैच को खिलाने के लिए आईसीसी क्या, बीसीसी क्या, कौन सी ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो इन मैच का फायदा नहीं उठाना चाहता। इन मैचेस को देखने के लिए दुनिया से कौन से लोग नहीं आते। आप वो टीम हीरो से जीरो कर रहे हैं। दारा अपनी चीजों को ठीक करें, यही टाइम है, इन्हीं चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। इस खिलाड़ी को घर बैठा दो, उसको ये करा लो। आपने शहीन को घर बैठा लिया, क्या मैच हम जीत गए? इब्रार को खिला लिया, क्या मैच जीत गए हैं? हमें परमानेंट इसका सोल्यूशन निकालना है। परमानेंट इन खिलाड़ियों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। उनको आप बैन करेंगे जी, आपने टेस्ट खेलना ही नहीं है, आप टेस्ट मैच के खिलाड़ी ही नहीं हो, आप T20 के खिलाड़ी नहीं हो, आप ODI के खिलाड़ी नहीं हो। आप ये टीमें पहले सिलेक्ट करें कि आपको क्या वो प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो T20 खेलें। आप उसी को टेस्ट सीरीज में खिला रहे हैं, आप उसी को T20 में खिला रहे हैं, उसी को आप रेड बॉल से प्ले करवा रहे हैं, उसी से व्हाइट बॉल प्ले करवा रहे हैं। समझ तो उनको आनी नहीं है, इतनी समझे तो इनमें है नहीं, इतनी टेक्निकल तरीके से चलने वाले लोग तो ये है नहीं। खैर इसी टॉपिक को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को आज मेरी बातें कुछ ज्यादा बुरी लग गई होंगी, लेकिन मैं इस चीज से बड़ी डिसहार्ट थी और बहुत ज्यादा अपसेट थी। आते ही मुझे सबसे पहले यही न्यूज सुनने को मिली जी, जो बांग्लादेश है आज पे विन कर गया और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए आज दिल बड़ा दुखी था, उसी लिहाज से मुझे आप लोगों से भी डिस्कशन करनी पड़ी। खैर इसी टॉपिक को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।